नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक दोस्तों पूर्व मध्यकाल यानी कि मध्यकालीन इतिहास से पहले का जो समय था दोस्तों, ठीक है, उत्तर भारत में, और राजपूत का काल था। किसका काल था? राजपूतों का काल के नाम से जाना जाता है। इस टॉपिक में दोस्तों हम 650 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक की घटनाओं के बारे में हम क्या है जानने वाले हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों हमने 30 प्रश्न को शामिल किया दोस्तों। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता था, तो अब हम लंबा वीडियो ना बना करके उसको जो है कम में ले करके आए दोस्तों आपके लिए, ताकि आप सभी लोग उसका जल्दी से जल्दी क्या कर सकें, रिवीजन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः किस नाम से जाना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में? जो आपका 750 से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो समय दोस्तों, ठीक है, वो किस नाम से जाना जाता है? संक्रमण काल के नाम से, राजपूत काल के नाम से, भारत पर तुर्क आक्रमण का काल, या फिर उपयुक्त सभी? जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किस नाम से जाना जाता था? राजपूत काल के नाम से। किस नाम से? राजपूत काल के नाम से। क्वेश्चन नंबर 2, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? दाहिर, चच, या फिर राय सहसी? दोस्तों, 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध पर जो शासन था दोस्तों, वो राजा दाहिर का शासन था। किसका शासन था? राजा दाहिर का। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। ठीक है, एक प्रकार का कर था दोस्तों, ठीक है, जो हिंदुओं से लिया जाता था। ठीक है, इसमें जो कर लगाने का जो श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? मुसलमानों को, बौद्धों को, ब्राह्मणों को, या फिर निम्न जाति के लोगों को? क्वेश्चन नंबर 3, तो सही आंसर दोस्तों आपका ब्राह्मणों को इससे मुक्त रखा था, क्योंकि ब्राह्मण को उस समय, ठीक है, कह सकते हैं कि इनको हमारे समाज में एक सम्मानपूर्ण दर्जा प्राप्त था। हमारे उच्च कुल के लोग थे। ये सभी लोगों को शिक्षा भी ग्रहण करवाते थे। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, जब इनको कोई विदेशी आता है, ठीक है, भारत पर आक्रमण करता है, तो पहले यहाँ की शक्तियों को समझता है। अब सबसे शक्तिशाली लोग यही थे, इन्हीं को पूज माना जाता था, इन्हीं को पूजा जाता था, इसलिए इनको क्या कर दिया, उस कर से क्या कर दिया, मुक्त रखा। लेकिन बौद्धों को और जो निम्न जाति के लोगों को और मुसलमानों को, ठीक है, इस कर से क्या किया, बांध दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? ठीक है, ये माना जाता है कि 4 राजपूत कुल का जन्म हुआ, जिसमें परमार, चालुक्य या सोलंकी, या फिर प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। ठीक है, किसने यज्ञ किया था? महर्षि वशिष्ठ ने। किसने? महर्षि वशिष्ठ ने। तो ये कहाँ पर लिखा है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो, मनुस्मृति, रामायण, पृथ्वीराज रासो, या फिर राजतरंगिणी में? क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वीराज रासो दोस्तों राजपूत कुलों का इसमें क्या है, उल्लेख किया गया है, और इसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता कौन है दोस्तों? चंद्रवरदाई। कौन है? चंद्रवरदाई। क्वेश्चन नंबर 5, ढिल्लिका, जिसे आधुनिक नाम क्या है? दिल्ली, तो इसकी स्थापना किसने किया था? चौहानों ने, तोमरों ने, परमारों ने, या फिर प्रतिहारों ने? क्वेश्चन नंबर 5, तो सही आंसर दोस्तों आपका तोमरों ने। ठीक है, अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 6, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा, राणा रतन सिंह, राणा सांगा, या फिर हमीर? विजय स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, यहाँ पे भा आ रहा है, कुंभा, स्तंभ, ठीक, इसे याद कर लीजिएगा, राणा कुंभा और विजय स्तंभ। ठीक है, आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था? अफगान, मंगोल, अरब, या फिर तुर्क?
तो सही आंसर दोस्तों आपका अरब। ठीक है, अरब निवासी भारत पर पहले आक्रमण करने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? भवभूत, जयदेव, चंद्रबरदाई या फिर बाणभट्ट? क्वेश्चन नंबर 8, तो सही आंसर दोस्तों आपका चंद्रबरदाई। ठीक है, चंद्रबरदाई जो थे पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 9, अब इसमें दोस्तों सुमेलित करना है और आपको बताना है कि उनकी राजधानी क्या थी। ठीक है, जो पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक थे, राजवंश थे, उनकी राजधानियाँ क्या थी। ठीक है, तो अब इसको आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पीसीएस के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और आप क्या हो जाते हैं, वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। प्रतिहार या परिहार जो राजवंश था उसकी राजधानी थी दोस्तों कन्नौज थी। क्या थी? कन्नौज। चंदेल वंश का खजुराहो। परमार या पवार का धार। चौलुक या सोलंकी वंश का क्या था? अन्हिलवाड़ा। क्या था? अन्हिलवाड़ा। ठीक है, इनकी राजधानियाँ थी। सभी सुमेलित दोस्तों, इस प्रकार ऑप्शन सी क्या है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है? राजा रानी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज या फिर मुक्तेश्वर? तो सही आंसर दोस्तों आपका त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। ठीक है, 1100 ईस्वी में। ठीक है, त्रिभुवनेश्वर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर क्या करता है, प्रधानता रखता है, यानी कि सभी मंदिरों में जो भुवनेश्वर के मंदिर हैं उस पर क्या है, इसमें इसको विशेष स्थान दिया गया है। ठीक है, भगवान शिव से संबंधित है दोस्तों ये। ठीक है, तो 1100 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? श्रवण बेलगोला, पारसनाथ पर्वत, इंदौर या फिर आबू पर्वत? क्वेश्चन नंबर 11, दिलवाड़ा का जो दोस्तों जैन मंदिर है ये आपके आबू पर्वत पर स्थित है। कहाँ पर? आबू पर्वत पर। क्वेश्चन नंबर 12, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत या फिर चंदेल राजपूत? खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सही आंसर दोस्तों आपका चंदेल राजपूत से के द्वारा खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली यानी कि दिल्ली में, झांसी, चित्तौड़गढ़ या फिर सीकरी? क्वेश्चन नंबर 13, तो सही आंसर दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 14, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ययाति केसरी ने, लालातेंदु केसरी ने, नरसिंह देव ने या फिर प्रताप रुद्रदेव ने? क्वेश्चन नंबर 14, सारे क्वेश्चनों का आंसर दोस्तों आगे पीछे जरूर हो सकता है, लेकिन सभी का आंसर मिलना तय है। क्वेश्चन नंबर 14, सही आंसर दोस्तों आपका ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 15, सोमनाथ के मंदिर पर 1125 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव फर्स्ट, भीमदेव द्वितीय, मूलराज प्रथम या फिर मूलराज द्वितीय? ठीक है, इसमें यहाँ पे 2 बार हो गया दोस्तों। क्वेश्चन 15, तो सही आंसर दोस्तों आपका भीमदेव प्रथम। ठीक है, भीमदेव प्रथम के समय गुजरात पर आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी के नेतृत्व में। इसमें जो मंदिर था दोस्तों, इसकी सारी सोना संपत्ति क्या हुआ था, इन लोगों ने लूट लिया था। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा लिखी थी। ठीक है, किसने लिखा था? नयचंद्र ने, अमोघ वर्ष ने, विज्ञानेश्वर ने या फिर कंबन ने? नयचंद्र ने, अमोघ वर्ष ने, विज्ञानेश्वर ने या फिर कंबन ने? क्वेश्चन नंबर 16, विज्ञानेश्वर ने ही लिखा था दोस्तों मिताक्षरा पुस्तक को। ठीक है, याद रखिएगा, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, कभी नहीं भूलेगा। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लैक पगोड़ा कहाँ पर स्थित है? मिस्र में, श्रीलंका में, कोणार्क में या फिर मदुरै में? क्वेश्चन नंबर 17, सही आंसर दोस्तों आपका कोणार्क में। कहाँ पर? कोणार्क में, उड़ीसा में स्थित है।
अब इसको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 जो है दोस्तों, इसको सुमेलित करना है और आपको बताना है वो राजवंश जो थी उनकी राजधानियाँ कहाँ पर स्थित थी। तो चौहान या चाहमान वंश, ठीक है, चौहान को चाहमान भी कहते हैं। तो इसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। गढ़वाल या फिर राठौर का कन्नौज में था दोस्तों। गुहिलौत या फिर सिसोदिया चित्तौड़गढ़ में। कलचूर या फिर है इसकी राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी। ठीक है, कहाँ पर? त्रिपुरी। त्रिपुरी कहाँ दोस्तों? जबलपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो सही आंसर क्या है दोस्तों आपका? सभी सुमेलित हैं, इस प्रकार ऑप्शन ए का आपका सही है। 1 2 3 एंड 4 याद कर लीजिएगा। चौहान या चाहमान वंश का अजमेर, गढ़वाल या राठौर का कन्नौज, गुहिलौत या फिर सिसोदिया का चित्तौड़, कलचूर या है का त्रिपुरी। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टाड, जदुनाथ सरकार, कनिंघम या फिर विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 19, तो राजस्थान के इतिहास का प्रणेता दोस्तों कर्नल टाड को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्नल टाड को। इन्होंने वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के जो राजा महाराजा हुए उनका विस्तार से इन्होंने क्या किया है? वर्णन किया है। एक तरफ दोस्तों राजवंश दिया गया, दूसरी तरफ राज्य क्षेत्र दिया गया है। और आपका क्वेश्चन नंबर 20, इसको क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। चौहान, तो चौहान का दोस्तों जो आपका राज्य क्षेत्र था, ठीक है, चौहानों का, वो कहाँ था दोस्तों? दिल्ली व अजमेर में था। प्रतिहार का कहाँ बताया? कन्नौज में। परमार का मालवा, मालवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। चालुक्य या फिर सोलंकी का काठियावाड़, गुजरात। ठीक है, इस प्रकार आपके सभी क्या हैं? सुमेलित है। 1 2 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 21, इसको भी दोस्तों सुमेलित करना है। राजवंश दिया गया है और इसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। इस क्वेश्चनों को, इस प्रकार के जब क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको ध्यानपूर्वक और भी समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रहती है, खास करके RO का एग्जाम में और UP PCS के एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, तो राज्य क्षेत्र चंदेल, ठीक है, जो चंदेल का है दोस्तों, ये आपका जेजाक, भुक्ति या फिर बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता है। कलचूरी का चेदी राज्य क्षेत्र है। गढ़वाल या राठौर का कहाँ है? कन्नौज। गुहिलौत या फिर मेवाड़, ठीक है, तो सभी क्या है दोस्तों इसमें सुमेलित हैं और आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें दोस्तों मिलाना है, आपको सुमेलित करना है। चौहान राजवंश दिया है एक तरफ, उसके संस्थापक कौन थे, यानी कि उसकी स्थापना किसने किया था? चौहान। तो चौहान वंश का जो संस्थापक थे दोस्तों, ठीक है, आप लोगों को शायद मालूम होगा, वासुदेव थे। कौन थे? वासुदेव। परमार वंश के श्रीअंक द्वितीय या फिर श्रीहर्ष, ठीक है। चालुक्य सोलंकी का मूलराज प्रथम। चंदेल का नन्नुक चंदेल, ठीक है, चंदेल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं। गुजरात का जो चालुक्य वंश था, सोलंकी वंश था, ये मूल राज प्रथम के शासन इसके अग्रणी नेतृत्व में, ठीक है, इसकी स्थापना हुआ था। तो इसमें दोस्तों सभी सुमेलित हैं। और किस में है? फर्स्ट इसमें है दोस्तों, इसमें भी 2 है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 4 आ गया, यानी कि 3 नहीं। इस प्रकार ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बताना दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है। चंदेल, नन्नुक चंदेल अभी बताया दोस्तों। कलचूर का जो दोस्तों क्या दिया गया है? कोक्कल। क्या दिया गया है? कोक्कल, ये भी सही है। गढ़वाल का दोस्तों क्या सही है? चंद्रदेव। राष्ट्रकूट, ठीक है, जो आपका राष्ट्रकूट वंश है, इसके संस्थापक विजयालय नहीं थे। यही क्या है आपका? गलत है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था दोस्तों कौन था? दंतिदुर्ग था। कौन था? दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग ने ही दोस्तों 752 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था, और ये कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के क्या थे? अधीन थे। क्वेश्चन नंबर 24, हरिकेल नाटक के रचयिता कौन हैं?
चौहान शासक विग्रहराज 4 यानी बीसल देव, परमार शासक भोज या फिर प्रतिहार शासक भोज, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24। तो सही आंसर दोस्तों आपका चौहान शासक विग्रहराज 4 बीसल देव के द्वारा हरिकेल नाटक की रचयिता हुई थी रचना। क्वेश्चन नंबर 25। किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों पर स्थित है? हरिकेल, नागानंद, मालती माधव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है दोस्तों, ठीक है, इसका पहले क्या था, एक मस्जिद जो था ये क्या था, मंदिर था। पहले क्या था, एक मंदिर था। अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है दोस्तों, इसका जो निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का दोस्तों सही आंसर क्या है? हरिकेल। क्या सही है? हरिकेल। ठीक है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह या फिर राणा रतन सिंह। क्वेश्चन नंबर 26। सही आंसर दोस्तों आपका राणा रतन सिंह। ठीक है, रानी पद्मिनी उन्हीं की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 27। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला, विक्रम, देवपाल, धर्मपाल, नयपाल या फिर नरेंद्रपाल। तो इसको सही आंसर है दोस्तों इसका आपका विक्रम धर्म। ठीक है, इसी से याद कर लीजिएगा। जबरदस्त ट्रिक है दोस्तों, विक्रम धर्म, कभी नहीं भूलेगा। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर या फिर लेपाक्षी मंदिर। तो सही आंसर दोस्तों आपका कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, इसमें नंदी की मूर्ति स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 29। एक नए संवत्सर चलाने का श्रेय किसको प्राप्त है? धर्मपाल को, देवपाल को, विजय सेन को या फिर लक्ष्मण सेन को। तो सही आंसर दोस्तों आपका लक्ष्मण सेन को एक नया संवत्सर चलाने का उपलब्धि प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 30। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा में रहते थे या किसकी सभा में राज दरबारी कवि थे? धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन या फिर लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन नंबर 30। सही आंसर दोस्तों आपका लक्ष्मण सेन। किसके राज दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन दोस्तों सेन वंश के एक प्रमुख शासक थे दोस्तों। ठीक है, लक्ष्मण सेन इनके दरबार में दोस्तों जयदेव ही नहीं रहते थे, पवनदूत के लेखक धोई भी रहते थे, ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध भी रहते थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री भी था। कौन? हलायुद्ध। लक्ष्मण सेन दोस्तों बंगाल वंश का हिंदू शासक था और जो कि था अंतिम शासक था सेन वंश का। तो ये था दोस्तों आपके बीच में महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो कि आपका पूर्व मध्यकाल राजपूत काल से संबंधित था दोस्तों। आई होप दोस्तों आपने इसको एंजॉय किया होगा, पसंद किया होगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।